नमस्कार साथियों, मैथ्स की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से आपको होमवर्क दिया गया था, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? जो लाइव जुड़े हैं बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इसमें क्या नजर आ रहा है? देखिए 17/15 दो बार मल्टीप्लाई, प्लस 2/15 दो बार मल्टीप्लाई, माइनस 17/15 मल्टीप्लाइड बाई 4/15। क्या अप्लाई हो रहा है? जैसे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, आपको कुछ फॉर्मुला याद करने को कहे थे, जिसके बेस पे ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं, करेक्ट। चलिए इसका आंसर बनाया है, कमेंट किया जा रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए सर, ये इसको अगर 17/15 को ए मान ले तो ये ए स्क्वायर नजर आ रहा है, दो बार मल्टीप्लाई है। 2/15 को बी अगर मान ले तो ये बी स्क्वायर नजर आ रहा है, बीच में क्या है? प्लस है, ठीक है। लेकिन सर ये समझ में नहीं आ रहा है, देखो माइनस है, ठीक है। यहाँ पर ए तो नजर आ रहा है लेकिन ये बी नहीं है। बी क्या था? 2/15, ये 4/15 है, तो ठीक है। क्या हुआ? 2 को अलग करो तो 2/15 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये हो गया बी, करेक्ट। तो मतलब ये पूरा जो इक्वेशन है नजर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। ये इस फॉर्म में नजर आ रहा है। और ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का, करेक्ट है कि नहीं है? तो ये फॉर्मूला यहां पर लग रहा है। a, एक को ये माना ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए तो दिख रहा है माइनस में, ए तो दिख रहा है, ये बी नहीं दिख रहा है। बी क्या है? 2/15, तो यहां पर 2/15 होना चाहिए। एक 2 एक्स्ट्रा है तो एक 2 को अलग लिख दिया, इस 4 से 2 को अलग निकाल दिया तो 2 हो गया 2/15, करेक्ट। तो ये b हो गया, तो a भी दिख रहा है साथ में 2 है तो 2ab भी हो गया। b स्क्वायर है, a स्क्वायर है, ये फॉर्मूला किसका? a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। तो a आपका कितना है? 17/15, मतलब ये आपको चाहिए, ये आपको सॉल्व करना है, ये चाहिए, ये इस फॉर्म में ना। तो इन सब के बराबर क्या होगा? a माइनस बी, a माइनस बी मतलब इसका वैल्यू होगा 17/15 माइनस 2/15 b और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए 15 एलसीएम, 17 माइनस 2 हो जाएगा 15 और इसका होल स्क्वायर 15/15 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर है, पहले सॉल्व होगा वो, वर्ग मत कर लेना, वैसे भी एक ही मतलब ही होगा। तो 1/1 होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, करेक्ट। बिल्कुल आंसर सही आया था आपका 1, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। भूपेंद्र और के नेताम ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए आई होप इसमें दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को, और अगर आई भी होगी तो ये आपका सामने एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है? कमेंट करके बताइए एक बार। देखो जो रिकॉर्डेड भी देखते हैं ना, जैसे प्रीवियस क्लास के कुछ होमवर्क रहते हैं उसको पहले नेक्स्ट क्लास तक बना के रखें आप, भले ही रिकॉर्डेड देख रहे हो तो भी, ठीक है। लेकिन लाइव क्लास का इसी का फायदा होता है कि आपको नेक्स्ट डे जो होमवर्क दिया जाता है उसको आप ऐसा होमवर्क आप करके आते हैं, करेक्ट। कल क्लास आप नहीं ले पाए थे, ठीक है कोई बात नहीं, राजेंद्र जी आज देखते चलिए, समझ में आने लगेगा, है ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही कर रहे हैं, फॉर्मूला आपको याद करने के लिए बोले थे तो वो तो शायद आपको ध्यान में होगा ना। चलिए देखते चलिए, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो सर 4 एंड 11/15, 4 से ही 11/15, ये सर नजर आ रहा है 15/71। सर वहां पर भी सेम आपका नंबर नजर आ रहा है, भले साइन अलग अलग है। तो इसको ए मान लेते हैं, अगर ए ये है तो ये भी ए होगा, इसको बी मान लेते हैं तो ये भी बी होगा, करेक्ट है कि नहीं? सही है ना। तो किस फॉर्म में दिख रहा है हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन दिख रहा है सर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, ये दिया है इस फॉर्म में, करेक्ट है। तो सर फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल फॉर्मूला है। देखो एक तरीके से या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, या फिर इंडिविजुअली इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन कर देना, इसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन कर देना, और एक्सपांशन करने से कुछ कुछ चीजें कट जाएंगी, बचेगा क्या? बचेगा 4ab, करके देख लो आप, बचेगा 4ab। तो ये भी एक मतलब ना डिराइव करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के जैसा यूज कर लिया जाता है, क्योंकि इसका यूज बहुत बार होता है। मतलब इस फॉर्मूले के अंदर दो फॉर्मूले एक साथ लग जाते हैं, ठीक। या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लगा सकते हैं, ए ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा बी हो जाएगा, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तब भी कट के यही बचेगा। या फिर इसमें जैसे अगर आपको प्रूफ के साथ बता देते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाना हो तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगी, हो जाएगा 2ab। माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखो ये प्लस 2ab, ये भी प्लस 2ab, 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा 4ab। तो इसको अब आप डायरेक्ट ध्यान रखें, आगे बार से करने के लिए बार बार फॉर्मूले लगाने का टाइम नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बार यूज होता है। तो सीधा हमको 4ab की वैल्यू निकालनी है इस पूरे प्रश्न में। 4 इंटू ए कितना है 4 सही 11/15, तो ये इजी है कि नहीं, 15 चौक 60 और 11 71, 71/15 आ गया ए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, प्रॉपर फ्रैक्शन बदला हमने, ठीक है। तो ए का मान जो 4 सही 11/15 था प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल के हो गया 71/15। बी तो पहले से प्रॉपर फ्रैक्शन में है, दैट इज 15/71, करेक्ट। देखो कितना आसान हो गया, 71 से 71 कट गया, 15 से 15 कट गया, बचा केवल कितना 4। था इजी, ऑप्शन डी इजी था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सुमित्रा के नेताम, श्रेया गणिता, बिल्कुल करेक्ट है आपका सभी का, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने में मजा भी आया होगा। ऐसे प्रश्न क्या है कि जनरली वन डे एग्जाम में देता है। चलो नेक्स्ट, लीजिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो बताना है आपको। क्वेश्चन मार्क लिखा है, ऑब्वियसली बात है उधर, तो है ना। तो 0.03 माइनस 0.01 क्यूब, तो एक चीज तो समझ में आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखाई दे रहा है, तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं उसी का यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है हमको, तो बस वही फॉर्मूला हमारे पास है क्योंकि सी क्यूब जैसा कुछ है नहीं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। किस फॉर्म में दिया है सर, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया, उसके बटे में कुछ दिया है, तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहने दो, ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के नीचे कुछ दिख रहा है, और वो क्या दिख रहा है सर, ए स्क्वायर दिख रहा है, सर बी स्क्वायर दिख रहा है, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ए बी, क्योंकि यही वाला टर्म तो इसके नीचे आया है, ठीक है, यही वाला टर्म तो इसके नीचे आया है ना। तो ए स्क्वायर ए बी की जगह क्वेश्चन मार्क दिया है, यही आपको निकालना है, और बी स्क्वायर, ठीक है। और राइट साइड में क्या दिया है भाई, हाँ राइट साइड में भी तो दिया है ना, राइट साइड में आपका ए माइनस बी दिया हुआ है, राइट साइड में ए माइनस बी दिया है, वेरीफाई करके देख लो। 0.03 में 0.01 माइनस करोगे 0.002 ही आएगा। तो जब आपको ए और बी पता है तो ए बी की तो वैल्यू बतानी है, ये बताना है ना आपको, कैसे बताओगे, ए बी की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह ए बी गायब है, ए बी चाहिए, तो ए इंटू बी पता कर लिया ना डायरेक्ट, ए इंटू बी चाहिए, ए का मान 0.03, बी का मान 0.01, बताइए आंसर क्या होना चाहिए जल्दी, एबीसीडी में, एबीसीडी क्या होगा इसका आंसर, 0.0003, कितने जीरो लगेंगे, मतलब कितने डेसिमल, कितने डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, तो आंसर यहां पर बोला जा रहा है कि सी होगा। एक आंसर यहां पर आया कि 0.003 होगा, देखो काउंट करना है, उंगली से काउंट करना है कि कितने अंक के पहले डेसिमल लगेगा। सर 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, सर क्यों, गुणा हो रहा है ना, गुणा होने के साथ या वर्ग या घन होने के साथ सामने वाली संख्या में भी उतने अंक के पहले दशमलव है तो वो पूरा काउंट होते चलता है। 1 2 3 4, 4 अंक के पहले दशमलव लगेगा, बताइए 4 अंक के पहले दशमलव किस में है, 1 2 3 4, 4 अंक के पहले दशमलव इसमें है, ये आंसर हो जाएगा 0.0003। तो भैया इसमें बच्चे बन जाना है हमको, इसमें सोचना नहीं है सर ये क्या आएगा, बच्चे बन जाइए, काउंट करिए राइट साइड से, 1 2, राइट साइड से करना, हमेशा सावधानी रखना, 1 2 3 4, सर एक साथ क्यों कर रहा है, गुणा कर रहे हैं ना, गुणा, सीधी बात है, 1 2 3 4, ठीक है, 0.0003 आंसर सी आएगा इसका। कोई बात नहीं निखिल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए क्लियर है क्या, क्वेश्चन क्लियर है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखो हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट ना आए, लेकिन इससे मिलता जुलता कठिन सवाल आया, ये अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी ना तो वो कठिन सवाल भी एग्जाम में आपसे बन जाएंगे। अगर मान लेते हैं मतलब फॉर्मूला बेस्ड इस टाइप के रहे, सिंप्लीफिकेशन रहा, इस तरीके से कोई आंकिक प्रश्न आए, तो वो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बेसिक आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इस बेसिक का प्रयोग करके ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो होमवर्क में दिया गया था क्वेश्चन नंबर 24, क्यूब रूट ऑफ समथिंग दिया है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, ये तो दिख रहा है, ये ए क्यूब है सर, ये बी क्यूब है, हालांकि ए और बी सेम है तो क्या दिक्कत है भाई, रहने दो, बी क्यूब मान लेते हैं, ये सी क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, -3abc। इसका फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है हमको, इसका फॉर्मूला पता है हमको, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। ठीक है नहीं है, करेक्ट। 10 आ रहा है आंसर, सुमित्रा श्रेया के नेताम का, बहुत बढ़िया। देखते हैं ये फॉर्मूला है कि नहीं है। अब हर बार देखो ये जीरो नहीं होने वाला है, ये भी ध्यान रखो, हर बार ये जीरो नहीं होने वाला है। पिछले क्वेश्चन में जब इसका यूज किया था तो जीरो हो गया था, हर बार ये जीरो नहीं होगा। ए क्या है 333, बी क्या है 333, सी क्या है 334। आओ पुट करो इधर, ए 333 प्लस 333 प्लस 334 किसकी जगह पे, इसकी जगह पे। अब मजा ना इसमें आने वाला है, इस वाले टर्म में मजा आने वाला है। देखो कैसे, सर a माइनस बी दिया है, अब a और b जो है वो तो सेम है, यहां पर आप देखोगे तो a भी 333 है, b भी 333 है, ये सब आइडेंटिफाई करना होता है ना, ध्यान रहे। सर कैसे पता किया, a b ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस फॉर्म में है। आइडेंटिफाई तभी कर पाओगे क्वेश्चन को जब फॉर्मूला याद होगा और एक लेवल की प्रैक्टिस होगी, आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, तब जाके ये सब क्लिक करता है कि भैया फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऊपर से जा रहा होगा क्योंकि उन्होंने लेक्चर नहीं देखा होगा। मैंने बोला लेक्चर नंबर 1 to 10 आपको कवर करने, सिंप्लीफिकेशन मतलब प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर से। नेक्स्ट वीक का भी टारगेट यही ही रहने वाला है क्योंकि इसके क्वेश्चन अभी लंबे चलेंगे, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है इसमें। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1 to 10 आपके कोर्स में प्रीवियस सेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, ठीक है, मैथ्स के, जिसको आपको कवर करना है बेसिक के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इस लाइव सेशन में, इस बार के, उसको बेस रखते हुए। a माइनस बी सर, a माइनस बी कितना हो जाएगा, 333 माइनस 333 जीरो, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा, प्लस b माइनस सी देखें, b माइनस सी मतलब 333 माइनस 334, ठीक है ना। b माइनस सी मतलब 333 ऋण 334, तो ऋण 1 आएगा कि नहीं आएगा, कम में ज्यादा घटा रहे हैं, इसका वर्ग, ठीक है। सर c माइनस ए में 334 ऋण 333 मतलब 1 आएगा, उसका वर्ग, ठीक है सर। 1/2, अच्छा अभी क्यूब रूट लेना ना, मैं वही सोचा कि ऑप्शन में इतने कम वैल्यू दिए, मेरा ज्यादा कैसे आ रहा है, तो वो पर में अभी सबका क्यूब रूट लेना बचा है, सबका घनमूल है, ठीक है, मैं डर गया था। चलो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर, 333 333 666, 666 में 334 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1000, करेक्ट नहीं है 1000, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई दूसरा ब्रैकेट, 0 प्लस ये -1 का स्क्वायर, -1 का पावर इवन है तो 1 हो जाएगा, 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 + 0 2, ठीक 2, ये 2 कैंसल, बच गया 1000। लेकिन यही आंसर नहीं होगा क्योंकि देखो दोस्त क्या है, क्यूब रूट चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यूब रूट चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यूब रूट चल रहा है, घनमूल चल रहा है। घनमूल मतलब किसी भी 3 संख्या का गुणा किया होगा समान संख्या का, तब घन आया, उसका रिवर्स प्रोसेस। ये x क्यूब है, उससे x पता करना है, तो 1000 का घन क्या होता है 10, इतना तो इजी है, 10 × 10 × 10 1000, तो 1000 का घनमूल मतलब 10। आपको वैसे भी होमवर्क दिए हुए हैं, 1 से 25 तक की संख्या का वर्ग पता होना चाहिए और 1 से 15 तक की संख्या का घन पता होना ही चाहिए, अदरवाइज ना दिक्कत जाएगी फिर, मान के चलिए। तो क्लियर है, आगे बढ़े। जो लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी करके आए हैं या जिनकी मतलब बोल सकते हो कि लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया आपने, तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, वो लोग बताइए। नए क्वेश्चन शुरू करने से पहले यहाँ तक आपका होमवर्क था, जो लोग लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए हैं, ठीक है, उनको ये समझ में आ रहा है जो एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है, चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब नए क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, आज के 5 क्वेश्चन लीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इमेज के फॉर्म में है क्योंकि टाइप नहीं हो पाया किसी कारण से,
तो चलिए इसी फॉर्म में कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है क्या? जो लाइव में, रिकॉर्डेड वालों को तो ठीक है, नजर आ जाएगा। चलिए, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करिए, मान ज्ञात करना है, आइए बताइए। अगला प्रश्न है, सब जो यूज कर रहे हैं वही है, कुछ नया नहीं लाया हूं, वही लाया हूं सब जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आओ चलो बताओ। सॉल्व करें, टाइम दे रहे हैं 1 मिनट का। चलो, निखिल ने यहां पर बताया कि क्या अप्लाई होगा। यहां पर नजर आ रहा है a² माइनस बी स्क्वायर ऊपर की तरफ, बस खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। जहां नजर आ गया कि क्या लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है उधर, ठीक है ना। आइए देखो, इस प्रकार के प्रश्न जो रहते हैं ना, जैसे मैंने कहा वनडे एग्जाम, व्यापम, इसमें ज्यादातर पूछ लेते हैं। स्टेट सर्विस एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन वहां पर ना शब्दों वाली प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है, जिसमें आपके सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं। लेकिन ये वनडे एग्जाम का फेवरेट होता है ये सब, इस तरीके का, व्यापम खासकर। कोई भी वनडे एग्जाम आप ले लो, सीजीपीएससी, व्यापम, अदर स्टेट, बोल सकते हैं वनडे एग्जाम, कोई भी फेवरेट होता है ये सब। तो ये सब ना, इसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। आइए सॉल्व करें। पेन का कलर देखना होता है थोड़ा सा। चलो आओ। सर नजर आ गया सर, a², करेक्ट, a² नजर आ रहा है, क्योंकि a क्या मान लेते हैं सर। चलो एक काम करते हैं, पहले a मानते हैं। सर a है 18.43, सर b नजर आ रहा है 6.57। नीचे क्या है बाद में सोचेंगे, अभी नीचे का सोचने का टाइम हमको है नहीं। ऊपर दिख रहा है सर a² माइनस b², ठीक है, a² माइनस b², दो दो बार गुणा, ठीक है। तो ये क्या होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी। लगाओ तो कम से कम फॉर्मूला अपने आप रास्ता निकलेगा, आगे बढ़ना है शुरू से। मतलब जो भी है शुरुआती तरीके से आप आगे बढ़ना शुरू करिए, रास्ता निकलता जाएगा। वो रास्ता निकलेगा इधर, देखो a² माइनस b² ऊपर लगा देना। a प्लस बी जब करने जाएंगे तो a प्लस बी कितना होगा, जोड़ के देखिए, जोड़िए कितना आएगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं बन रहा है ना, ज़्यादा कैलकुलेशन हो फिर उसमें देखना पड़ेगा। a² माइनस बी, a² माइनस b², a प्लस बी, तो a प्लस बी आप जोड़ेंगे पहले। चलिए जोड़िए इसको, ठीक है, 7 3 10 0 1, ये हो गया 10 0 1, ये हो गया 18 6 24 और 1 25। कितना आ रहा है ये, 25 आ रहा है, करेक्ट है क्या, 25 आ रहा है ये देख लो, ठीक है। ये कितना है, 25। a माइनस बी अगर मतलब घटाएंगे तो क्या आएगा, 18.43 माइनस 6.57, 13 में 7 गया आपका 6, ठीक है, ये आपका 3 हो गया, 13 में 5 गया 8, ये आपका 7 रह गया, मतलब 17, 17 में आपका 6 गया, कितना बचेगा 11, 11.86। काम बन गया, देखो ये आ गया 11.86। अब इससे फायदा क्या होगा, ये तो हमारा ऊपर वाला चीज़ आ गया सॉल्व करने से, फॉर्मूला लगाने से। तो इस पूरे व्यंजक को मैं नीचे उठा के अब लिख रहा हूँ, रीराइट कर रहा हूँ। देखो a² माइनस b² फॉर्मूला लगाने के बाद ये मेरा रिजल्ट आया ऊपर की तरफ अंश में 25 गुणा 11.86। नीचे आपका हर में क्या है, 11.86 ऑलरेडी है, काम बन गया, ये और ये कट जाएगा, बचा क्या 25, और यही आंसर है, ये आंसर है 25। देखो इजी हो गया। अब ये लोग क्या करते हैं ये भी सुनो, ठीक है, कुछ महानुभाव इनका गुणा करते हैं, वर्ग लेने का प्रयास करते हैं, इसका वर्ग लेने का प्रयास करते हैं, फिर माइनस करते हैं, मतलब ऐसा कोशिश करते हैं, सोचते हैं इस बारे में कि क्या ऐसा बनेगा क्या प्रश्न, क्योंकि कुछ समय बाद खुद हार मार जाएंगे। कैसे, जब आप खुद 18.43 का वर्ग करने बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न इस तरीके से तो नहीं बनेगा, जब आप पढ़ के नहीं जाते, क्योंकि इतना ज़्यादा समय लगेगा कि फिर वो खुद समझ में आ जाता है, मतलब करेक्ट। तो जो पढ़ के नहीं जाता उसको ऐसे ही लगता है इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, फिर माइनस, फिर इससे डिवाइड, ऐसा कभी भी प्रश्न नहीं बनता है भैया, ये बात ध्यान रखें। जितना डिफिकल्ट इस तरीके से प्रश्न दिखेगा आंसर उतना इजी होगा, ये मेरा मानना है, मेरा मानना नहीं भैया, ये मैथ्स का मतलब ये होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने दिख रहा है क्या, चलिए थोड़ा आपके सामने बड़ा भी कर देते हैं इसको, लीजिए। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए और आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें ऑप्शन आपके पास नहीं है ना। 1 मिनट का समय,
तो ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, क्या लगेगा? ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर जो ऑलरेडी क्या आता है आपको बता रखा है मैंने, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, बस काम बन गया। ठीक है ना, ध्यान रहे सर, ए बी बी ए, अच्छा ऐसे कैसे दे दिया? ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तो इसको ये मानना पड़ेगा क्योंकि ये पहले a माइनस बी करके दिया, तो a मानना पड़ेगा इसको, किसको? 125, बी इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। लो ये क्या नजर आ रहा है ऊपर? a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, बीच में माइनस, तो इसका रिजल्ट 4ab आता है कि नहीं ये बताया कि नहीं मैंने? बताओ 4ab आएगा, अब 4ba लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4ba लिख लो, क्या दिक्कत है? ठीक है चलो, तो ऊपर 4ab आएगा, आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि इंडिविजुअली एक्सपांड करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में ना, तो सिर्फ 4ab बचता है क्योंकि बीच में माइनस है, आपका कटवट जाता है पूरा 4ab। नीचे आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मतलब क्या आएगा? बी प्लस ए, ठीक है, बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है ना। चलो तो ये आपका डायरेक्ट अप्लाई कर देना, देखो ये आप करोगे 4ab ऊपर की तरफ, इस पूरे व्यंजक को मैं लिख रहा हूं यहां पर वैल्यू, मतलब इस तरीके से 4 इंटू ए की वैल्यू 125, बी की वैल्यू 375, ठीक, बी प्लस ए मतलब 375 प्लस 125 और बी माइनस ए 375 माइनस 125। अभी रुक जाओ, ऊपर गुणा नहीं करना क्योंकि वो कटेगा, कटने वाला है, गुणा बिल्कुल नहीं करना अभी। 375 प्लस 125 कितना हो जाएगा? ये चाप 500 हो जाएगा, गुणा 375 माइनस 125 हो जाएगा कितना? ये 250, 250 होगा ना, 350 350 250, करेक्ट। लोग कैंसिल करो, कैंसिल करो, किससे कैंसिल करेंगे सर? 25 से कैंसिल करेंगे, 25 एकम 25, ये शून्य, 25 पंचा 125, ठीक है ये कैंसिल हो गया। 5 से कैंसिल करो 100 बार में, ये हो गया शून्य। और कैसे कैंसिल होगा सर? यहाँ पर 25 से, ये भी 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 चौक 100, करेक्ट, 25 एकम 25, यहाँ पर कितना बचा? 25 एकम 25 के बाद यहाँ पर बचा 12 और 125 हो गया, 25 पंचे 125, ये हो गया 15। अब 4 और 4 कट गया, खत्म। तो बचा कितना भाई? यहाँ 15, ये नीचे 10, 10 बचा हुआ अभी ना, ऊपर 15 नीचे 10, करेक्ट, 15/10 मतलब आंसर आ गया 1.5, 1.5, बहुत बढ़िया, करेक्ट। सुमित्रा गणिता के नेता, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, 1.5, बहुत बढ़िया, था मजेदार। अभी और मजा आने वाला है आगे के 3-4 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए ये क्लियर है कि नहीं? जल्दी कमेंट करके बताएं, जो लाइव जुड़े हैं, जो लाइव जुड़े कमेंट करके बताइए क्लियर है या नहीं है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जो आपको पूरी तरीके से मजा दे देगा और एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, तो जो प्रैक्टिस भी करके जाएंगे ना, इस प्रकार के प्रश्नों में हो जाती है हालत खराब। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए थोड़ी सी एडिशनल आपको प्रैक्टिस चाहिए, और ये भी ज़रूरत है कि इस प्रकार के प्रश्न आप हल करके गए। इसी कारण देखो नंबर सिस्टम में टाइम लगेगा, तकरीबन मान के चलिए कम से कम नंबर सिस्टम में हम 15 से 16-17 क्लास देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे केवल क्वेश्चंस की, क्योंकि उतनी वैरायटी कवर करना जरूरी है। इवन आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करके जाएं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। चलो देखते हैं इसमें लगेगा क्या, कोई बता सकता है इसमें क्या लगेगा? है ये भी इजी, लेकिन जानने के बाद कि क्या लगेगा, ठीक है। जो अभी तक आपको बताए हैं उसी से ही लगे, वही ही एप्लीकेबल होगा, बस जो आपको बताया अभी तक वही एप्लीकेबल होगा, उसके अलावा कुछ नया नहीं है इसमें भी। बस आइडेंटिफाई करना है कैसे, क्या लगेगा, एक बार मुझे कमेंट करके बता दो क्या फॉर्मूला लगने वाला। इधर टाइप करो, चलो टाइप करने में समय जो लग रहा है लगाओ उसको, और क्या लग रहा है ये बता दो। अगर तुमने इतना बता दिया कि क्या लग रहा है, मतलब मैं मान गया कि तुमसे प्रश्न ये बन गया। तो प्रश्न बनाना छोड़ के, मुझे आंसर बताना छोड़ के, केवल ये बता दो क्या लग रहा है इधर, कौन सा
फॉर्मूला लगेगा। लाइव वाले, बाकी मजा आ जाएगा अगर पता चल गया। बताइए क्या है। बताओ, गणित का आंसर भी आ गया 0। वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लग क्या रहा है? चलिए ठीक है, एक बार मैं जानना चाह रहा था कि लग क्या रहा है, मैं सुनना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं वो चीज़ सुनूंगा फिर मैं आगे बढ़ना शुरू कर दूंगा। सर देखिए, बहुत सारे फॉर्मूले देखिए हमने, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला भी आपको बताया था मैंने, और इंपॉर्टेंट केस भी बता रहा हूँ यहाँ पर। उस फॉर्मूले से एक केस निकल के आता है, ठीक है। ठीक है, चलो गणिता में बताया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, चलो -3abc करेक्ट। बस वही जानना चाह रहा था। देखो तो सर एक फॉर्मूला बताया था मैंने, याद करो, इस क्लास में भी यूज किए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अपने आप में ये एक ही फॉर्मूला है अभी फिलहाल, अपने आप में ये इस तरीके का एक ही फॉर्मूला है जो हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के रूप में देखा है। ठीक है कि नहीं है? बताइए, ठीक है कि नहीं है ना? ओके, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होल स्क्वायर। वो सब पूरा देखा हमने, लेकिन ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक कंडीशन आपको चेक करनी है। क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc 0 के बराबर है क्या? 0 के बराबर है क्या? ऐसा कब होगा? ये इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान में रखो। एक केस है उसी फॉर्मूले से, जो फॉर्मूले का एक्सपांशन देखते हैं राइट साइड में ना, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में फिर वो चलता है। तो राइट साइड का 0 होने का कंडीशन क्या है? राइट साइड में 0 होने का कंडीशन ये है, यदि, यहां पर लिखना ना भूलें, ये नहीं लिखोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, यदि a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के अगर देखो तो 0 आए। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के देखो तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, 0। और a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तभी तो राइट साइड में यही होता है, और सब गुणा में होता है, तो इसके 0 होने की वजह से राइट साइड पूरा 0। चेक करो यहां पर ऐसा है क्या? लेकिन सर यहां पर तो अलग ही दिख रहा है सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं दिख रहा है, यहाँ माइनस माइनस दिख रहा है। तो उसका कारण भी क्या है सर? a यहां पर जो है ना 1.6 वो पॉजिटिव है सर, b जो है यहां पर नेगेटिव होगा, और c भी यहां पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसकी वजह से जो b और c का मान दिख रहा है वो नेगेटिव है, और साथ ही साथ पावर 3 भी है, मतलब घन है, और घन करने पे नेगेटिव संख्या का नेगेटिव ही आता है, करेक्ट। तो b और c नेगेटिव है सर। तो यहां पर से सीधा हमको एक चीज पता चल गया, a का मान है 1.6, b का मान है 0.9, लेकिन माइनस में c का मान है माइनस में 0.7। इस वजह से ना ये वाला माइनस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, इन दोनों के नेगेटिव होने की वजह से। और केवल 2 नेगेटिव है, तो देखो इसमें फर्क कैसे नहीं पड़ेगा। देखो ये -3a माइनस बी और माइनस सी गुणा जब होंगे तो मुझे बताओ माइनस और माइनस इधर मिला के प्लस नहीं हो जाएगा? तो -b इंटू -c, bc और माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, ये -3abc ही रहने वाला है। इसका माइनस प्लस हो गया, तो ये 3abc ही रहने वाला है, इधर का नेगेटिव एज इट इज रहेगा। एक कोई नेगेटिव होता तो ये माइनस प्लस बन जाता, जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, याद है? यहां पर दोनों नेगेटिव होने की वजह से इनका नेगेटिव प्लस हो गया, और इसमें कोई चेंजेस, मतलब 3abc के सामने वाला जो नेगेटिव है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। आई बात समझ में? अब देखो करके देख लो, क्या a प्लस बी प्लस सी, मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, अगर तीनों को जोड़ोगे भी तो 0.9 और 0.7 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन इनका चिन्ह क्या रहेगा? नेगेटिव, और 1.6 पॉजिटिव। तो देखो a प्लस बी प्लस सी जब करने जाओगे तो क्या होगा? 1.6 माइनस 0.9 माइनस 0.7, ये पहले जुड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। तो 1.6 माइनस 1.6 0, a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, तो ये हमारा कंडीशन लग जाएगा, खत्म।
ये कंडीशन लग जाएगा हमारा, और इस कंडीशन को लगाते हुए हम प्रश्न को लिखने वाले हैं आई। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ये लग रहा है पता चल गया, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो उधर जाके ये क्या हो जाने वाला है 3abc। तो ये तो प्रश्न में दिया हुआ है ना, ये तो प्रश्न में दिया हुआ यही है, बस नेगेटिव है। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव क्यों है, उसका रीजन बताया, क्योंकि बी और सी नेगेटिव है। तो हमको 3abc का मान चाहिए, बस 3abc का मान चाहिए। तो 3 इंटू ए की वैल्यू 1.6, बी की वैल्यू आपकी 0.9, लेकिन माइनस में सी की वैल्यू 0.7, लेकिन माइनस में, तो ये भी माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, 0.9, 0.7। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आंसर। चलो 3abc मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अब मल्टीप्लाई भी सिंपल है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, करेक्ट। यहाँ 0 आंसर नहीं आ रहा था, यहाँ आंसर 0 नहीं आ रहा था, ठीक है कि नहीं है, बताइए क्या होगा। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 3abc चाहिए, 3abc चाहिए, बोलिए। थोड़ा मल्टीप्लाई लेंदी है, एकदम इजी तो नहीं है, ये भी मानूंगा मैं। देखिए 3 का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ कर दो, क्या होगा 16, 1.6 के साथ, तो 6 × 18, 6 × 18, 1 3 कम 3 4, 4.8 आ गया, 3 और 1.6 का गुणा किया, इन दोनों का गुणा करूंगा तो क्या होगा, 9 7 63 होता है, 9 7 63 होता है, लेकिन एक अंक 2 अंक, 2 अंक के पहले दशमलव, तो 63 मतलब 1 और 2 अंक के पहले दशमलव। अब रही बात इन दोनों को गुणा करने की, इन दोनों को गुणा करना 3 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, ठीक है। एक और बात, सहूलियत ये है, मतलब रहेगी एग्जाम में कि 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन को देख के पता लगाया जा सकता है, 3 अंक के पहले जिस ऑप्शन में डेसिमल रहेगा वो आंसर होगा। फिर भी कर सकते, इतना डिफिकल्ट नहीं है। 2 क्रॉस 2 क्रिस क्रॉस मेथड, अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो बताए गए हैं वो आपने कंसिडर किया है आपके कोर्स में, जो पेड कोर्स है, उसमें आप क्रिस क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई इसको आसानी से कर सकते हैं। मतलब 48 गुणा 63 ही तो करना है, और क्या करना है, इस तरीके से करते हैं। 8 तिया 24 का 4 हासिल आई 2, ये और ये गुणा होंगे, 4 तिया 12, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, ये हो जाएगा 60 और 2 62, ये 2 6 आ गया कैरी फॉरवर्ड, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 30, करेक्ट। 3024, दशमलव कहाँ लगाएं, एक अंक के पहले, 2 अंक के पहले, 3 अंक के पहले दशमलव, 1 2 3, 3.024 इज योर आंसर। हमेशा 0 या 1 आंसर नहीं आएगा, कोई बात नहीं, नेगेटिव है इसी कारण ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये प्रश्न आपको दिया है, कंफ्यूजन क्रिएट हो इसी उद्देश्य से ही ये प्रश्न आपको दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। ऐसे प्रश्न की उम्मीद करो आजकल के एग्जाम में, क्लियर हुई बात। तो आंसर 3.024 आएगा। ऑप्शन में और क्या क्या होता, ऑप्शन में एक होता, देखो मैं बता रहा हूं ऑप्शन में क्या क्या होता, देखो एक ऑप्शन में होता ऑप्शन नंबर ए 3.24, ऑप्शन नंबर बी होता 3.024, ऑप्शन नंबर सी होता -3.024, ऑप्शन डी होता -3.24। ये लो, अब स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज कि 3.24 होगा कि 3.024 होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। हमारा पॉजिटिव आया ना, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, पॉजिटिव हो गया। अब देखो सुनो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर यहाँ माइनस माइनस किए प्लस आया, मतलब दोनों को जोड़े तो, लेकिन इसके सामने चिन्ह नेगेटिव रहा। ध्यान रहे, सुनो, माइनस और माइनस जब जुड़ते हैं तो डेफिनेटली वो जुड़ेंगे, संख्या जुड़ेगी, लेकिन चिन्ह नेगेटिव ही होगा। ध्यान रहे, सुनो, जब माइनस चिन्ह और माइनस चिन्ह जुड़ते हैं डेफिनेटली जुड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, ये सीखा है आपने, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। लेकिन माइनस चिन्ह और माइनस चिन्ह जब गुणा होते हैं तो गुणा तो होंगी संख्या, लेकिन संख्या के आगे धनात्मक चिन्ह होगा। इसको हमेशा क्लियर रखें भाई, जिनको फंडामेंटल में दिक्कत आती है, एकदम मतलब प्राइमरी लेवल का, माइनस और माइनस जुड़ेंगे अगर तो जुड़ जाएंगी संख्याएं, लेकिन चिन्ह नेगेटिव रहेगा। लेकिन माइनस और माइनस वाली संख्याएं अगर गुणा होंगी तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है मतलब चिन्ह, और वो संख्या जो गुणा होना है वो गुणा होंगी। तो वही बात हुई यहां पर, देखो ये -0.9 -0.7 गुणा होके आपके 0.63 दिए, लेकिन पॉजिटिव रहा ये।
एकदम क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? सभी को बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और अगला 2 क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन मिलेगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया कि नहीं कमेंट करें आप। लीजिए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, थोड़ा बड़ा कर देते हैं सो दैट क्लियरली आपको विजिबल हो। लीजिए, ठीक है, 1 मिनट का समय। कुछ हद तक तो समझ में आ गया होगा कि इधर लग क्या रहा है। ओके, कुछ हद तक तो समझ में आ गया होगा। चलो, तो मैं इसको एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूं। बीच में अगर आंसर है तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। सर ये 4.27 3 बार मल्टीप्लाई है, इसको a मान लें अगर, तो ये पूरा जो है a क्यूब नजर आ रहा है। मतलब यहां पर हमने a किसको माना है? a माना है 4.27 को, ठीक है। वैसे ही ये बीच वाला जो टर्म है उसको भूल जाओ, प्लस के बाद यहां तक, इसको अभी भूल जाओ, इसको बाद में देखेंगे। इसको देखो, ये b क्यूब नजर आ रहा है, एक ही संख्या का 3 बार गुणा, मतलब यहां पर b क्या ले रहे हैं आप? 5.73, ठीक है, 5.73। लेकिन सर बीच का खेल समझ में नहीं आ रहा है। ये a क्यूब और b क्यूब तो समझ में आ गया, बीच में क्या चल रहा है सर? ये बीच में क्या चल रहा है? ये कौन सा फॉर्मूला है भाई? ये कौन सा फॉर्मूला है जो हम देख रहे हैं? ये भूपेंद्र ने आंसर दे दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भूपेंद्र ने आंसर दे दिया, और भूपेंद्र ने चूंकि आंसर दिया है तो फॉर्मूला भी आइडेंटिफाई कर लिया होगा। सर ये एक्सपांड करके है ना, देखो जनरली क्या होता है, जो भी फॉर्मूला मतलब इस तरीके से प्रश्न दिया होता है वो किसी फॉर्मूले के एक्सपांशन के रूप में रहता है। मतलब कोई भी जो फॉर्मूला होता है उसका जो विस्तृत रूप फॉर्मूला का, उस रूप में प्रश्न दिया होता है। तो मतलब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है फॉर्मूला का। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है ये पहचानिए। प्लस प्लस मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब नजर आ गया। अब याद करिए a क्यूब प्लस b क्यूब के साथ ये भी है ना, मतलब वो एक्सटेंडेड फॉर्मूला है। तो क्या होता है साथ में? तो सर a क्यूब प्लस b क्यूब के साथ फॉर्मूला होता है 3ab a प्लस बी। मतलब ये फॉर्मूला है राइट साइड में किसका? a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है सर ये। करेक्ट। क्यों सर? a क्यूब प्लस बी क्यूब दिखा हमको, है कि नहीं? अब सर a क्यूब और प्लस बी क्यूब का इंडिविजुअल जो अलग से फॉर्मूला है वो क्यों नहीं है? तो ये बीच वाले को कैसे करते हैं? सर एक फॉर्मूला हमने अलग से a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला भी देखा है, जो होता है आगे जाके a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इस a क्यूब प्लस बी क्यूब के बटे में अगर रहता कुछ, तब जाके वो वाला फॉर्मूला लगता है, ये वाला जो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रहता है, वो वाला दूसरा टर्म इसके बटे में होता, तब वो वाला फॉर्मूला लगता। लेकिन यहाँ पर बीच में प्लस में ना चीजें, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के साथ प्लस में कुछ चीजें आएंगी, और कुछ चीजें वो क्या होगी? 3ab a प्लस बी। करेक्ट, करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला लग रहा है दोस्तों, किसका फॉर्मूला है ये? a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा है यहां पर। बस ये आइडेंटिफाई करना रह गया है कि सर ये 3ab a प्लस बी है कि नहीं, ये वाला। यहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बात नहीं बन रही है यहां पर। ये 3ab a प्लस बी नजर नहीं आ रहा है। देखो a प्लस बी आपने कर लिया आइडेंटिफाई, a प्लस बी कितना आ रहा है जोड़ के देख लो आप। सर ये जोड़ के देखेंगे तो ये 10 आ रहा है, देख लो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो a प्लस बी 10 आ रहा है, यह 30 नजर आ रहा है। 3 निकालिए यहां से, 3 निकालिए ना, 3 निकालिए, निकाल दिया सर। 3 निकाला 30 से तो क्या बचा? 10। 4.27 5.73। ये 10 क्या है? a प्लस बी है। ये 10 क्या है दोस्तों? a प्लस बी है। ठीक है, तो देखो 3 a इंटू बी मतलब 4.27 इंटू 5.73, ये 3ab हो गया। ये 3ab फॉर्मूला का हो गया, और a प्लस बी क्या? a प्लस बी मतलब 10, ये a प्लस बी है, तो ये भी है, ये वाला जो बीच वाला टर्म है 3ab a प्लस बी। तो हमको चाहिए क्या? ये राइट साइड में जो है वो निकालना है हमको, बस। मतलब हमको चाहिए इस पूरे के बराबर होगा a प्लस बी होल क्यूब।
और a प्लस बी तो हमने निकाल लिया, कितना है 10, और 10 का क्यूब 10 का वर्ग घन जो है वो होगा 1000, और ये आंसर है। बहुत बढ़िया। मजेदार है प्रश्न या नहीं बताइए, है मजेदार? सबसे पहले भूपेंद्र ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया भूपेंद्र। उसके बाद श्रेया ने आइडेंटिफाई किया कि फॉर्मूला कौन सा है, बहुत बढ़िया। गनीता, सुमित्रा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आया? हाँ, तो ऐसा बोलना बनता है, मजा आया। और ये जो मजा है मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को देना चाहता हूँ, करेक्ट, ताकि वो अपने उद्देश्य में सफल हो सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा। अरे कमेंट तो कर दो, मजा आया नहीं आया? छोड़ के भाग रहे हो प्रश्नों को, गलत बात है ना। जिनसे प्रश्न नहीं बना कम से कम इतना बोल दो, सर हाँ समझ में आ गया। लीजिए इसको हल करके बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिया है पूरा एक्सप्रेशन। चलिए 0.75 क्यूब है, अपॉन में 1 माइनस 0.75 है, प्लस, अब देखिए प्लस है, उसके बाद ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तो ये अलग से दे दिया, तो कोई फॉर्मूले के रूप में नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि ए क्यूब के साथ नीचे बटे में कुछ रहना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूले से अलग नजर आ रहा है। यहाँ कुछ फॉर्मूला लग रहा है क्या? यहाँ कुछ फॉर्मूला लग रहा है, देख लीजिए एक बार, यहाँ कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है क्या? देखो क्या है, इसको अगर a मानोगे, इसको अगर b मानोगे, तो ये a स्क्वायर के रूप में नजर आ रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं, देखो a मान लिया 0.75 को और b मान लिया 1 को, करेक्ट, b मान लिया 1 को, तो ये तो a स्क्वायर के रूप में नजर आ रहा है। लेकिन सर ये b है और b तो 1 है, और 1 का स्क्वायर भी करोगे तो 1 ही आता है, तो मतलब ये भी b स्क्वायर मान लिया। सर ये क्या होगा, इसको a इंटू बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई बताइए? इसको a इंटू बी लिख सकते हैं ना, इसको a इंटू बी लिख सकते हैं हम, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, a इंटू बी लिख सकते हैं। तो देखो एक चीज नजर आने लगा है, ये जो दूसरा वाला टर्म है ना, दूसरा वाला ये वाला पूरा, ये हमको नजर आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये अधूरा फॉर्मूला नजर आ रहा है। लेकिन पूरा फॉर्मूला क्या है, आइए बताते हैं पूरा फॉर्मूला क्या है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला है सर जो हमको पता है। तो ये तो नजर आ गया, ये वाला टर्म नजर आ गया, ये गायब है। वेट, रुको जरा, ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है, प्लस है नहीं है, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लोगे ना, सीधी सी बात है, एलसीएम लोगे जब तो ये 1 माइनस 0.75 जाके इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने से। तो आइए लेते हैं, देखो चलो एलसीएम सबका ले लिया क्या, 0.75, ऊपर की तरफ, सॉरी 1 माइनस 0.75, माफ करो 1 माइनस 0.75, ये पूरा एलसीएम लिया। अब इस वाले भिन्न के हर में यही ही है, तो ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो 0.75 क्यूब ही रहने वाला है, बीच में प्लस है, ठीक है। ये पूरा जाके एलसीएम का मतलब वही होता है ना, इसके हर में तो कुछ नहीं है, तो ये जाके सीधा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 माइनस 0.75। अब ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म मतलब 0.75 प्लस 0.75 क्यूब स्क्वायर है, सॉरी माफ करो, प्लस 1 का स्क्वायर जैसा इसको लिख सकते, ठीक है। ये हमारा काम बना, एलसीएम लिया। क्यों, अब इधर हमने
ये नोटिस किया, ये वाला जो है ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला पूरा टर्म देखो, ये वाला फॉर्मूला। बस हाँ, यहां पर एक चेंजेस कर लो, a माइनस बी दिया ना, a माइनस बी बड़ा माइनस छोटा, a माइनस बी, तो यहां पर आपको थोड़ा इंटरचेंज करना पड़ेगा। शुरू में देख के नहीं पता चलता है कई बार, तो a 1 ले लो और b जो है 0.75 ले लो, करेक्ट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये b हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, मतलब एक ही है। तो ये चेंजेस थोड़ा सा करना पड़ेगा, a जो है उसको 1 मानना पड़ेगा। देखो कैसे पता चला, a माइनस बी होता है ना, तो a डेफिनेटली पहले वाला होगा, करेक्ट, ऐसे पता चला। तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर, ऐसा, ए को 1 बी को 0.75 ऐसा। तो इस पूरे के बदले क्या आएगा भाई, इस पूरे के बदले क्या आना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आना चाहिए। आइए लिखिए प्रश्न को फिर से, 0.75 का क्यूब, इसको हल नहीं करना भी ना, इसको क्यूब कर ही नहीं सकते हम, पॉसिबल ही नहीं है इसको क्यूब करना, ठीक। बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। इस पूरे के बदले ये पूरा यही है, इसके बदले a माइनस बी होल क्यूब, माफ करो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्या है 1 क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 0.75 क्यूब, करेक्ट। और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस 0.75 मतलब 0.25। ये देखो, माइनस का 0.75 क्यूब प्लस का 0.75 क्यूब कट गया, राइट साइड में बचा 1 का क्यूब मतलब 1, नीचे 0.5, ये 2 दशमलव हटाओगे ऊपर हो जाएगा 2 शून्य, ये हो जाएगा 25, 25 चौका 100, आंसर आ गया 4, आंसर आ गया 4। गणिता ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं, अब बताइए, मजेदार प्रश्न ये भी। तो शुरू के जो हमने 3 प्रश्न देखे ना, ये आप एग्जाम में मानिए इस प्रकार के प्रश्न आजकल के समय पे अब आने वाले हैं, आजकल के समय पे, ठीक है। जो एग्जाम में आप देख रहे हो कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं, एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन। तो ये था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट वीक के लिए भी टारगेट वही रहेगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से लेक्चर नंबर 1 to 10 कवर करके रखना है, उससे हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय।